नमस्कार मित्रों, मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ शासन की कल्याणकारी योजनाएं पढ़ रहे थे, जिसमें 4 वीडियो लेक्चर मैं बना चुका हूं। आज की क्लास 5वीं क्लास है। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक सेवाएं। ठीक, यहां से एक क्वेश्चन मेंस 2018 में पूछा जा चुका है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। पहला है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। पहला पॉइंट, इस योजना के तहत हितग्राही को 350 रुपये प्रति माह की राशि दी जाती है। हितग्राही कौन होंगे या पात्र कौन होंगे? पहला पॉइंट, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार। दूसरा पॉइंट, 6 से 17 वर्ष आयु वर्ग के निःशक्त बच्चे। ठीक, किंतु 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के उन बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा जो अध्ययनरत नहीं हो। ठीक, तीसरा पॉइंट, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग का सामान्य निःशक्त व्यक्ति। ठीक, अगला पॉइंट, बौने व्यक्ति। क्लियर है? फिर से देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत हितग्राही को 350 रुपये प्रति माह की राशि दी जाती है। पात्र कौन होंगे? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार। दूसरा, 6 से 17 वर्ष आयु वर्ग के निःशक्त बच्चे, किंतु 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के उन निःशक्त बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा जो अध्ययनरत नहीं हो। ठीक, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के सामान्य निःशक्त व्यक्ति तथा बौने व्यक्ति को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा देखते हैं सुखद सहारा योजना। इस योजना के तहत हितग्राही को 350 रुपये प्रति माह की राशि दी जाती है। पात्र कौन होंगे? पहला पॉइंट, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार। दूसरा पॉइंट, 18 से 39 वर्ष आयु वर्ग की विधवा तथा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग की परित्यक्त महिला इस योजना के तहत लाभान्वित की जाएगी। ठीक, फिर से देखिए, सुखद सहारा योजना के तहत हितग्राही को 350 रुपये प्रति माह की राशि दी जाती है। पात्र कौन होंगे? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार, 18 से 39 वर्ष आयु वर्ग की विधवा तथा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग की परित्यक्त महिला इस योजना के तहत लाभान्वित होंगी। ठीक है, अगला देखते हैं मुख्यमंत्री पेंशन योजना। अगला है मुख्यमंत्री पेंशन योजना। यह योजना वर्ष 2018-19 को आरंभ की गई। इस योजना के तहत हितग्राही कौन होंगे? पहला पॉइंट, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार। दूसरा पॉइंट, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग की विधवा या परित्यक्त महिला। ठीक, तीसरा पॉइंट, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति। ठीक, इस योजना के तहत हितग्राही को 350 रुपये प्रति माह की राशि दी जाती है। ठीक, फिर से देखिए, मुख्यमंत्री पेंशन योजना वर्ष 2018-19 में आरंभ की गई। इस योजना के तहत लाभान्वित होंगे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार। इसमें किनको शामिल किया गया है? 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग की विधवा या परित्यक्त महिला तथा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति। ठीक, इसके तहत हितग्राही को 350 रुपये प्रति माह की राशि दी जाती है। ठीक है, ये हो गया। अगला देखते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। पहला पॉइंट, यह योजना 1 अक्टूबर 1995 को आरंभ की गई। ठीक, इस योजना के तहत लाभान्वित कौन होंगे? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार। ठीक, इस योजना के तहत 60 से 79 वर्ष आयु वर्ग को 350 रुपये प्रति माह तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग को 650 रुपये प्रति माह का पेंशन दिया जाता है। ठीक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 1 अक्टूबर 1995 को आरंभ किया गया है। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। ठीक, इस योजना के तहत 60 से 79 वर्ष आयु वर्ग को 350 रुपये प्रति माह तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग को 650 रुपये प्रति माह की राशि या पेंशन के रूप में प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। ये है वृद्धावस्था पेंशन योजना। अगला हम पढ़ेंगे विधवा पेंशन योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। यह योजना फरवरी 2009 को आरंभ की गई। ठीक, इस योजना के तहत 40 से 79 वर्ष आयु वर्ग की विधवा, ठीक, महिलाओं को 350 रुपये प्रति माह की राशि दी जाती है। ठीक है, फिर से देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना फरवरी 2009 को आरंभ की गई। इस योजना के तहत 40 से 79 वर्ष आयु वर्ग की विधवा महिलाओं को 350 रुपये प्रति माह की राशि दी जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना। अगला है राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना। इसके तहत लाभान्वित कौन होंगे? पहला पॉइंट, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार। ठीक, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुखिया जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो किंतु 60 वर्ष से कम हो। ठीक, यदि इस मुखिया की मृत्यु हो जाए तो उस परिवार को 20,000 रुपये की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान इस योजना के तहत किया गया है। ठीक, फिर से देखिए, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना किसके लिए है? पहला पॉइंट, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार। यदि इस परिवार के मुखिया की आयु 18 वर्ष से अधिक है और 60 वर्ष से कम है। ठीक, मुखिया की मृत्यु होने पर उस परिवार को 20,000 रुपये की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान इस योजना के तहत किया गया है। क्लियर है? अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। अगला है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, यह योजना 4 दिसंबर 2012 को आरंभ की गई। इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति को जीवन काल में एक बार प्रदेश के बाहर तीर्थ स्थानों का भ्रमण कराया जाता है। ठीक, लाभ किसको मिलेगा? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को। ठीक, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इसका नाम परिवर्तन करके तीरथ बरत योजना कर दिया गया है। ठीक है, फिर से देखिए, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत हुई 4 दिसंबर 2012। यह गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए है। इस योजना के तहत
60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति को जीवन काल में एक बार तीर्थ स्थानों का भ्रमण कराया जाता है। ठीक, इस योजना का नाम परिवर्तन करके तीर्थ व्रत योजना कर दिया गया है। ठीक, अगला देखते हैं निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना। अगला है निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना। निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग की निःशक्त महिला तथा 21 से 45 वर्ष आयु वर्ग के निःशक्त पुरुष को शामिल किया गया है। दोनों में से किसी एक के निःशक्त होने पर 1 लाख रुपए की राशि तथा दोनों के निःशक्त होने पर 2 लाख रुपए की राशि वर्तमान में दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक, निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना किसके लिए है? 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग की निःशक्त महिला तथा 21 से 45 वर्ष आयु वर्ग के निःशक्त पुरुष, दोनों में से एक के निःशक्त होने पर 1 लाख रुपए तथा दोनों के निःशक्त होने पर 2 लाख रुपए की राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक, अगला देखते हैं निःशक्त जन शिक्षा प्रोत्साहन योजना। अगला है निःशक्त जन शिक्षा प्रोत्साहन योजना। ठीक, अधिनियम 2016 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत 10वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक लाने वाले निःशक्त बच्चों को 2000 रुपए की राशि दी जाती है। ठीक, 12वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक लाने वाले निःशक्त बच्चों को 5000 रुपए की राशि दी जाती है। ठीक, ITI पॉलिटेक्निक स्नातक या स्नातकोत्तर कौन कौन शामिल होंगे इसमें? कला, वाणिज्य तथा विज्ञान के निःशक्त बच्चों को 6000 रुपए की राशि दी जाती है। इसके अलावा चिकित्सा, तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा स्नातक और स्नातकोत्तर के निःशक्त बच्चों को 12,000 रुपए की राशि दिए जाने का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत किया गया है। ठीक, फिर से देखिए, निःशक्त जन शिक्षा प्रोत्साहन योजना अधिनियम 2016 के तहत की गई है। ठीक, इसके अंतर्गत 10वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक लाने वाले निःशक्त बच्चों को 2000 रुपए की राशि दी जाती है। 12वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक लाने वाले निःशक्त विद्यार्थियों को 5000 रुपए की राशि। ठीक, ITI पॉलिटेक्निक स्नातक स्नातकोत्तर कला वाणिज्य विज्ञान के निःशक्त विद्यार्थियों को 6000 रुपए की राशि तथा चिकित्सा तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा स्नातक स्नातकोत्तर के निःशक्त बच्चों को 12,000 रुपए की राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। क्लियर है? अगला देखते हैं निःशक्त जन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। निःशक्त जन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। निःशक्त जन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। यह योजना, इस योजना का प्रावधान किया गया है अधिनियम 1995 के तहत। ठीक, इस योजना के तहत निःशक्त विद्यार्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 20,000 रुपए की राशि दी जाती है। मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 30,000 रुपए की राशि दी जाती है तथा संघ लोक सेवा आयोग या छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में फाइनल सिलेक्शन होने पर 50,000 रुपए की राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं निःशक्त जन छात्र गृह योजना। निःशक्त जन
छात्र गृह योजना। अधिनियम 1995 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत 5 निःशक्त विद्यार्थियों को किराए के भवन में रहने हेतु ए श्रेणी के शहर के लिए 10,000 रुपये की राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। बी श्रेणी के शहर के लिए 7,000 रुपये की राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है तथा सी श्रेणी के शहर के लिए 5,000 रुपये की राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक, निःशक्त जन छात्र गृह योजना अधिनियम 1995 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत 5 निःशक्त विद्यार्थियों के समूह को किराए के भवन में रहने हेतु ए श्रेणी के शहर के लिए 10,000 रुपये की राशि, बी श्रेणी के शहर के लिए 7,000 रुपये की राशि तथा सी श्रेणी के शहर के लिए 5,000 रुपये की राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक, तो ये हो गया सामाजिक सेवाएं। इसके बाद अगले क्लास में हम पढ़ेंगे अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास से संबंधित योजनाएं। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।